Good morning, students. आज हम लोग हमारे साइंस का चैप्टर 4 पढ़ेंगे, हीट। In chapter 3, you learn that woolen cloths are made from animal fiber. तो जब हम लोग चैप्टर 3 पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि हम जो वुलन फाइबर्स हैं, जो क्लोथ्स हम बनाते हैं, वो हम कैसे एनिमल फाइबर से बनाते हैं। You also know that cotton clothes are made from plant fiber. और उसके साथ साथ हमें ये भी पता है जो हमारे कॉटन क्लोथ्स होते हैं वो प्लांट फाइबर से बनते हैं। We wear woolen clothes during winter when it is cold outside. और हम लोग क्या करते हैं, जब विंटर्स आती हैं तो बाहर क्या होती है, ठंड होती है, जिसकी वजह से हम क्या पहनते हैं, वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। We prefer to wear light colored cotton clothes when it is hot. और जब गर्मी होती है तो हम कैसे क्लोथ्स पहनना प्रेफर करते हैं, हल्के वाइट लाइट कलर्ड क्लोथ्स को वेयर करना प्रेफर करते हैं। These give us a feeling of coolness. ये हमें किसकी फीलिंग देती है, ये हमें कूलनेस की फीलिंग देती है। मीन्स हमें कैसा फील होता है, हमें ठंडा और रिलीफ फील होता है। These you might have wondered why particular type of clothes are suitable for a particular season. अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हर एक सीजन में, अलग अलग सीजन में हम अलग अलग टाइप के क्लोथ्स को क्यों वेयर करना प्रेफर करते हैं। In winter, you feel cold inside the house. विंटर्स के टाइम में हमें क्या होता है, हमारे घर के अंदर ठंडा फील होता है। इफ यू कम आउट इन द सन यू फील वार्म। अगर आप सन में आएंगे, मतलब कि सन में बैठेंगे, सन की हीट में बैठेंगे, तो आपका कैसा फील होगा, आपको वार्म फील होगा, मीन्स गर्म फील होगा। इन समर यू विल फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस। और समर्स में क्या होगा, हमें हमारे घर के अंदर भी कैसा फील होगा, हॉट फील होगा। How do we know whether an object is hot or cold? तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हॉट है या फिर कोल्ड है। In this chapter, we shall try to seek answers to come on these questions. अब इस चैप्टर में क्या करेंगे, इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे जो हमारे आंसर्स हैं, जो हमारे क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स क्या क्या हैं। तो फर्स्ट है हमारा हॉट एंड कोल्ड। In our day-to-day life, we come across a numbers of objects. जब क्या होता है, हम डे टू डे लाइफ में हम बात करते हैं तो हम किस में आते हैं, हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। सम ऑफ देम आर हॉट एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड। तो अगर आप देखेंगे आपके डेली लाइफ में कुछ ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, हॉट होंगे, और कुछ ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, कोल्ड होंगे। टी इज हॉट एंड आइस इज कोल्ड। जो टी है वो कैसी होती है, हॉट होती है, और जो आइस होती है वो कैसी होती है, कोल्ड होती है। List some objects you use table commonly in table 4.1. Mark these objects are hot or cold. तो अगर आप देखेंगे टेबल 4.1 हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट्स, इसमें फर्स्ट है आपका आइसक्रीम। तो ये कूल है या हॉट है, बताइए। आइसक्रीम आपका क्या है, आस्था, सौम्या, जानब, बताइए आइसक्रीम आपकी क्या है, कोल्ड है या हॉट है।
एक ठंडी क्रीम है। आइसक्रीम क्या है? आइसक्रीम कोल्ड है, तो आप किस में टिक करेंगे? आप कोल्ड में टिक करेंगे। देन स्पून इन अ टी कप। टी कप में जो स्पून है वो कैसा होगा? हॉट होगा या कोल्ड होगा? हॉट होगा। हाँ, वेरी गुड। फ्रूट जूस कोल्ड और हॉट? मैम कोल्ड। हैंडल ऑफ अ फ्राइंग पैन कोल्ड और हॉट? मैम कोल्ड। राइट। तो इस तरीके से आपको समझ में आया आपके कौन से ऑब्जेक्ट्स हॉट है और कौन से ऑब्जेक्ट्स आपके कोल्ड हैं? यस मैम। We see that some objects are cold while some are hot. तो इस टेबल को देखने के बाद में हमें ये समझ में आया कि हमारे कुछ ऑब्जेक्ट्स कैसे हैं? हॉट है, और कुछ ऑब्जेक्ट्स हमारे कैसे हैं? कोल्ड है। You also know that some objects are hotter than others while some are colder than others. तो इसको देख के आपको ये भी समझ में आएगा आपके जो कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या है? हॉटर है, और कुछ ऑब्जेक्ट्स आपके कोल्डर हैं। How do we decide which object is hotter than the other? अब ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, एक दूसरे से ज्यादा हॉटर है या फिर एक दूसरे से ज्यादा कोल्डर है? But in our sense of touch reliable, let us find out. क्या इसमें हमारा जो सेंसेस हैं वो हमें हेल्प करेंगे फाइंड करने के लिए, नहीं करने के लिए? तो इसके लिए हम लोग करेंगे एक्टिविटी 4.1। टेक अ लार्ज मग। हम क्या करते हैं? एक लार्ज मग को लेते हैं। लेबल देम एज ए, बी एंड सी। आप क्या करेंगे? उस लार्ज मग को लेबल कर लेंगे ए, बी एंड सी के नाम से। Put cold water in mug A and hot water in mug B. तो हम क्या करेंगे? ए मग में, जो मग ए है उसमें कोल्ड वाटर डाल देंगे, जो मग बी है उसमें हॉट वाटर डाल देंगे, एंड मिक्स सम कोल्ड एंड हॉट वाटर इन मग सी। और फिर उसके बाद में क्या करेंगे? मग सी में हम लोग कोल्ड वाटर और हॉट वाटर को मिक्स कर देंगे। नाउ डिप योर लेफ्ट हैंड इन मग ए। तो अब हम क्या करते हैं? हमारे लेफ्ट हैंड को मग ए में डिप करते हैं, एंड राइट हैंड इन मग बी। और राइट हैंड को किसमें डिप करते हैं? मग बी में। After keeping the hands in two mugs for 2 to 3 minutes, put both the hands simultaneously in mug C. फिर 2 और 3 मिनट्स तक इन दोनों मग्स में हैंड्स को रखने के बाद में हम क्या करेंगे? हमारे हैंड को किस में डाल देंगे? मग सी में डिप कर देंगे। Do both the hands get the same feeling? क्या आपके दोनों हैंड्स में जो फीलिंग आ रही है वो सेम आ रही है? बूजो कंफ्यूज, तो बूजो सेज, तो बूजो ने आंसर दिया, My left hand tell me that the water in mug C is hot. तो बूजो ने बोला कि जो उसका जो लेफ्ट हैंड है, जब उसने मग सी में अपने दोनों हैंड्स को डीप किया, जो लेफ्ट हैंड है वो बता रहा है कि जो वाटर है वो हॉट है, एंड द राइट हैंड टेल्स मी दैट द वाटर इज कोल्ड। और उसका राइट हैंड बता रहा है कि जो वाटर है वो कैसा है? कोल्ड है। What should I conclude? तो इससे मैं क्या कंक्लूजन निकालूं? Bhujo confused shows that we cannot always rely on our sense of touch to decide whether an object is hot or cold. Sometimes it may deceive us. फिर इससे हमें ये समझ में आता है
कि हमें कभी भी हमारे सेंसेस पे रिलायबल नहीं होना चाहिए, मींस हमारे सेंसेस पे हमें कभी भी कंप्लीटली डिपेंड नहीं होना चाहिए। क्यों? जैसे अभी हमने एक्टिविटी को देखा, जब हमने लेफ्ट हैंड को कोल्ड वाटर में डाला था और उसको हम किस में लेके गए, मग सी में लेके गए, तो हमारा जो हैंड था वो कैसा फील कर रहा था, हॉट फील कर रहा था। मग ए में कैसा वाटर था, कोल्ड वाटर था, और जब हम मग सी में लेके गए तो हमारा लेफ्ट हैंड कैसा फील करने लगा, हॉट फील करने लगा। जब हमने राइट हैंड को मग बी में डीप किया था तो हमारा हैंड हॉट फील कर रहा था, मीन्स वार्म फील कर रहा था, और जब हमने उसको मग सी में डिप किया तो हमारा राइट हैंड कैसा फील करने लगा, कूल फील करने लगा। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि हमें कभी भी किस पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, हमारे सेंसेस पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे जो सेंसेस होते हैं वो कभी कभी क्या करते हैं, हमें करेक्ट फीलिंग नहीं बताते हैं। Then how do we find out how hot an object really is? तो हम कैसे फाइंड करेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो कितना हॉट है? A reliable measure of the hotness of an object is its temperature. अगर हम चेक करें किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस को, कि कितना हॉट है कि कितना कूल है, तो उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं? With the help of temperature, we can check it. With the help of temperature, we can check it how much our object is hotter or cooler. Temperature is measured by a device called a thermometer. We can measure the temperature with the help of a thermometer. तो हम जो टेम्परेचर होता है उसको कैसे मेजर कर सकते हैं? थर्मोमीटर के हेल्प से टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा मेजरिंग टेम्परेचर। अब हम टेम्परेचर को किस तरीके से मेजर करेंगे? Have you seen a thermometer? क्या आप सबने थर्मोमीटर को देखा है? Recall that when you or someone else in your family had fever, the temperature was measured by a thermometer. अगर आपकी फैमिली में आपको या आपकी किसी भी फैमिली मेंबर को क्या होता है, फीवर आ जाता है, तो उनका जो टेम्परेचर चेक किया जाता है वो किसके थ्रू चेक किया जाता है? थर्मोमीटर के थ्रू चेक किया जाता है। The thermometer that measures our body temperature is called a clinical thermometer. जिस थर्मोमीटर से हम हमारे बॉडी टेम्परेचर को चेक करते हैं, मेजर करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लिनिकल थर्मोमीटर बोलते हैं। The thermometer which we use to measure our body temperature is known as a clinical thermometer. Hold the thermometer in your hands and examine it carefully. After that, what we all do? We will hold the thermometer in our hands and watch it very carefully. If you do not have a thermometer, request a friend to share it with you. If you didn't have a thermometer, then we can ask our any friend and share it with them. A clinical thermometer look like as shown in figure. So as you all can see, figure 4.2. मैम रवि पढ़ नहीं रहा है। रवि as you all can see the figure 4.2, this is how a clinical thermometer look alike. मैम को लिखो। So this is how a clinical thermometer look. As you all can see the figure 4.2 in your book.
A clinical thermometer consists of a long, narrow, uniform glass tube. So that a clinical thermometer formed with long, it should like a long, narrow, and a uniform glass tube. It has a bulb at one end. It has a bulb in one end. This is your thermometer. Long, narrow, with a uniform glass tube, and it has a small bulb. This is called it bulb of a thermometer. Outside the bulb, a small shining thread of mercury can be seen. And in the bulb, outside of the bulb surface, we can see a shiny metal that is called it a mercury. Shiny thread, that's called it a mercury. If you do not see the mercury thread, rotate the thermometer a bit till you see it. If you didn't see the mercury, so what we will do? We will rotate our thermometer and we can see the shining metal, shining thread, that is called it a mercury. You will also find a scale on the thermometer. When we will see the thermometer, there we will find the scale through which we will measure the temperature. The scale we use is the Celsius scale and it is indicated by degrees Celsius. In thermometer, we will use the temperature, measure temperature in Celsius degree. And Celsius degree is noted by our degree and C. A clinical thermometer reads temperature from 35 degrees Celsius to 42 degrees Celsius. The reading of a clinical thermometer is 35 degrees Celsius to 42 degrees Celsius. Now, we are going to start activity 4.2, reading a thermometer. How should we read a thermometer? Let us learn how to read a thermometer. First of all, we are going to learn how we read a thermometer. First, note the temperature difference indicates between two bigger marks. First of all, what we will do? We all write the difference between the two bigger marks. Also note down the number of division, and we also wrote down the number of divisions. Means that marks will divide it in few divisions. So we note down it. Suppose the bigger marks read 1 degree. Suppose the bigger marks is 1 degree and there are 5 divisions. If we suppose the bigger mark of our temperature is 1 degree and its temperature scale divided into 5. Then one small division can be. So we can read the one small division is 0.2 degrees Celsius. Wash the thermometer. After that, what we will do? We will wash our thermometer. Preferably with an antiseptic solution. And what we can use to wash our thermometer, antiseptic solutions. Hold it
firmly and give it a few jerks. Then we will hold it firmly and give them a few jerks. Means we shake them just like this. Okay. The jerks will bring the level of mercury down. So how much jerks we will give, then the level of the mercury goes down continuously. Ensure that it falls below 35 degrees Celsius. And we all have to ensure that the temperature drops down till 35 degrees Celsius, below 35 degrees Celsius. Now place a bulb of a thermometer under your tongue. Now what we will do? We place the bulb of a thermometer under our tongue. After 1 minute, take the thermometer out and note the reading. After 1 minute, we all take out the thermometer and read the reading. This is your body temperature. The reading we get, that is our body temperature. The temperature should always be stated with its unit degree Celsius. And all the temperatures we measure were shown in degree Celsius. What did you record in your body temperature? A normal body temperature of human body is 37 degrees Celsius. Note that the temperature is stated with its unit. The body temperature means the normal human body temperature is 37 degrees Celsius. Now we are going to read activity 4.3. Measure the body temperature of some of your friends with a clinical thermometer. There is a table given 4.2. So what you have to do, write all your friend names and measure their body temperature. Then see what you will find. Is the body temperature of every person 37 degrees Celsius? That you all get that each and every person's body temperature exactly 37 degrees Celsius. The temperature of every person may not be 37 degrees Celsius. In fact, the normal body temperature of each and every person is not exactly 37 degrees Celsius. It may be approx, means nearly 37 degrees Celsius. It could be slightly higher or slightly lower. It could be slightly higher or slightly lower than 37 degrees Celsius. Actually, what we call normal temperature is the average body temperature of a large number of a healthy person. What we all call the normal body temperature. The temperature means the average body temperature measured by large number of healthy people. That is called it the normal body temperature. The clinical thermometer is designed to measure the temperature of human body only. The clinical thermometer is designed to measure the human body temperature specially. The temperature of human body normally does not go below 37 degrees Celsius or above 42 degrees Celsius. The temperature of human body doesn't go below 35 degrees Celsius and above 42 degrees Celsius.
it's always remain between 35 degrees Celsius to 42 degrees Celsius. This is the reason that this thermometer has the range 35 degrees Celsius to 42 degrees Celsius. Because of this reason, the clinical thermometer range always lies 35 degrees Celsius to 42 degrees Celsius. So this is the first part of the heat chapter. तो अब बताइए आप सबको जितना समझाया गया समझ में आया? जानब, सौम्या बताइए। नो प्रॉब्लम मैम। ओके रवि, टर्न ऑफ योर माइक। बताइए बाकी के बच्चों को कोई प्रॉब्लम इस पोर्शन में हीट के? नो मैम। नो मैम। आप सबको सब अच्छे से समझ में आया? यस मैम। रवि, आप अपना माइक म्यूट रखिए या फिर ऐसी जगह पे जाके बैठा करिए जहाँ पे ज्यादा शोर ना होता हो। ओके, अब आप लोगों को क्या करना है, चैप्टर फर्स्ट का जो टेबल 4.1 और टेबल 4.2 दोनों को आपको फिल करना है और अच्छे से समझना है और बताना है कि इसमें आपने क्या पढ़ा। ठीक है, चलिए तो अब जाना हॉट एंड कोल्ड से आप रीड करिए। जाना यस मैम। हॉट एंड कोल्ड पोर्शन को रीड करिए। In our day-to-day life, we come across a number of objects. Some of them are hot. मैम टेबल भी है इसके नीचे। उसको मत देखिए, नेक्स्ट रीड करिए। And some of them are cold. Tea is hot. Ice is cold. List some objects you use commonly in table 4.1. Mark these objects as hot or cold. Do not touch objects which are too hot. Be careful while handling a candle flame or a stove. We see that some objects are cold while some are hot. You also know that some objects are hotter than others while some are colder than others. How do we decide which object is hotter than the other? We often do it by touching the objects, but is our sense of touch reliable? Reliable. Let us find out. Activity 4.1. Take 3 small cups containers. Label them as A, B, and C. Put cold water in container A and hot water in container B. Mix some cold and hot water in container C. Now dip your left hand in container A and the right hand in container B. After keeping the two containers for 2-3 minutes, put both the hands simultaneously
simultaneously in container C? Do both the hands get the same feeling? Bujo says, my left hand tells me that the water is mug C is hot, and the right hand tells me the same water is cold. What should I conclude? Ujo's confusion shows that we cannot always rely on our sense of touch to decide whether an object is hot or cold. Sometimes it may dis- deceive us. Then, how do we find out how hot an object really is? A real, reliable Reliable. reliable measure of the hotness of an object it is its temperature. Temperature is measured by a device called thermometer. वेरी गुड. अब नेक्स्ट क्लास में हम आगे का कंटिन्यू करेंगे. ओके, तो इस पोर्शन को सब लोग अच्छे से रीड करके आइएगा और समझिएगा. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स. Thank you, ma'am.